नमस्कार दोस्तों, मैं निवास सर आप सबों के बीच क्लास 10th एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉडल सेट शुरू करने जा रहे हैं। कृपया आप सबों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का जो है सेट आपको रोज़ मिले। आज हम हिंदी का सेट बनाने जा रहे हैं जो प्रथम चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है बाबा भीमराव अंबेडकर। आ गया है पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। इसका आंसर आपके बीच है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। इनका पिता का नाम था रामजी सकपाल। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता श्रम विभाजन को मानता है। किसकी आवश्यकता मानता है। श्रम विभाजन को मानता है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या प्रत्यक्ष, प्रमुख, क्या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो गया प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। कब और कहाँ हुआ था। तो इनका मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो गया। महू और मध्य प्रदेश में हुआ था। महू और। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर जी की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अंबेडकर जी कहे थे क्या कि जो भाईचारे का वास्तविक रूप होता है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अंबेडकर जी का, ज्योतिबा फुले का, राजगोपालाचारी का, महात्मा गांधी का। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है भीमराव अंबेडकर का। किनका रहा है। भीमराव अंबेडकर। सब समाज की आवश्यकता है। सब समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, अनुबंध है, दूध और पानी है। तो सब समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन की। सब समाज की आवश्यकता क्या है। श्रम विभाजन की। आगे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे। तो इन्होंने जो है उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। कहाँ चले गए थे। न्यूयॉर्क चले गए थे उच्च शिक्षा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है
कह रहा है क्या कि अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। अंबेडकर जी का जो है प्रेरणा देने वाले व्यक्ति जो थे वो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी जी थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो गया, इनमें से सभी। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पाति तारक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पाति तारक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो लाहौर में जो है हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? लाहौर में हुआ था। जाति पाति तारक मंडल भाषण दिए थे अंबेडकर जी। कहाँ? लाहौर में दिए थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक क्या है? निबंध है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर जी का है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, इसको बोल सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है हु आर शूद्राज। और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से सभी। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर इनमें से सभी। तीनों जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। 16 नंबर के ऑप्शन के हो गया कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए जो है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म। बी नंबर हो गया ऑप्शन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सी नंबर ऑप्शन हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। डी नंबर हो गया हु इज शूद्रास। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इसका आंसर हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। तो इनको जो है हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति जो थे ललई सिंह यादव थे। ललई सिंह यादव थे। इसको जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में जो है रूपांतरण किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था एक छोटा सा दलित परिवार में जन्म हुआ था। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि अंबेडकर जी जो है छुआछूत जाति से बिलोंग करते थे, ताकि जो है ये जहाँ भी जाते थे या जहाँ भी बैठते थे वहाँ पर जो है इनका हमेशा जो है इनका अनादर ही होता था। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है। लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है। तो इस युग में जो है जातिवाद में जो है विडंबना दिखाई देता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था। तो इनका माता का जो नाम था वो भीमाबाई था। क्या नाम था? भीमाबाई। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया, मतलब पीएचडी डिग्री कब प्राप्त किए थे। तो 22 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी 1916 ईस्वी में। कब प्राप्त किए थे? 1916 ईस्वी। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की
दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लेखक की दृष्टि से में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि से जो है आज आदर्श मतलब एक अच्छे समाज कैसी होनी चाहिए? तो जिसमें वैसे समाज जिसमें क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए। और कौन? ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो माना जाता है वो हो गया आपको जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। अगला 26 नंबर क्वेश्चन हो गया कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इन जो है भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हानिकारक है। क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? बहुत ही हानिकारक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म एक बार पीछे वाला भी क्वेश्चन में बता दिए थे कि इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 29 डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत पर। किस पे किए थे? बहिष्कृत भारत पे जो है इन्होंने संपादन किया था। लास्ट नंबर क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो आज भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। किनको जानते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जो है अगला चैप्टर इसके हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का जो है हम लोग सेट 2 चलेंगे। ठीक है, इसके लिए आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।